हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग का हार्दिक स्वागत है आपका पीडीपी मैथ डेली क्लास यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि देख रहे हैं, मैं प्रदीप सर क्लास लेके आए हुए हैं अलजेब्रा से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न। तो अगर आप एसएससी का एग्ज़ाम लिख रहे हैं या बैंकिंग का लिख रहे हैं या एनटीपीसी रेलवे की एग्ज़ाम कर रहे हैं तो ये अलजेब्रा के क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसा कि दोस्तों क्वेश्चन को देखते हैं, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 5 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है और आपके पास 4 ऑप्शन भी दिखाई दे रहा है। तो इसको बनाएंगे दोस्तों। तो चलिए इसको पहले हम ट्रिक के माध्यम से इसको सीखते हैं कैसे इसको बनाएंगे। तो ट्रिक आपका दोस्तों क्या रहेगा, ए स्क्वायर माइनस 2 रहेगा और यहाँ पर देखिए ए का वैल्यू कितना है, 5 है। ये हम ट्रिक के माध्यम से बता रहे हैं आपको। उसके बाद बेसिक कंसेप्ट के माध्यम से भी आप सीखेंगे। 5 पर स्क्वायर देंगे और यहाँ आपका 2 है, 2 लिखिए। 5 पर स्क्वायर है तो 25 हो जाएगा और यहाँ पर देखिए -2 है तो -2 को लिखिए। 25 में 2 को घटाएंगे तो कितना होगा, 23 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए की आपके 100% सही रहेगा। तो ये तो आपका था ट्रिक। अगर यहाँ पर यदि देखें, आप कहेंगे यहाँ पर माइनस क्यों किए, तो चलिए आपके लिए हम यहाँ पर करेंगे a+2 करेंगे। तो ये ट्रिक 1 है और ये ट्रिक 2 है। तो ये इसका भी हम इस्तेमाल कहाँ पर करेंगे और इसका भी इस्तेमाल हम कहाँ पर करेंगे, इसके बारे में पहले हम थोड़ी सी जानकारी को प्राप्त करते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा जाए, ये आपका प्लस है और यहाँ पर क्या है, ये भी प्लस है। यदि यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर प्लस है तो इन केस में आपका होगा दोस्तों क्या रीजन, तो यहाँ पर देखिए ये आपका प्लस है और ये भी प्लस है। यदि दोनों यहाँ पर प्लस रहे तो करेंगे क्या, यहाँ पर माइनस करेंगे, जैसा कि अभी हम ट्रिक 1 में हम बताए। बात को समझिए, यहाँ आपका चिन्ह क्या है, प्लस है, यहाँ चिन्ह क्या है, प्लस है। तो यदि दोनों चिन्ह प्लस रहे तो हम ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे माइनस का, जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। और दूसरे में देखा यदि यहाँ पर माइनस रहे और यहाँ पे माइनस रहे तो हम क्या करेंगे, तो हम प्लस का यूज करेंगे, यानी इस ट्रिक का हम इस्तेमाल करेंगे। अभी हम क्वेश्चन भी बना के दिखाएंगे कैसे इसको बनाएंगे। याद रहे, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, यानी कहने का मतलब यहाँ माइनस रहे और यहाँ भी आपका माइनस रहे तो इन केस में आप क्या करेंगे, प्लस का यूज करेंगे, यानी ट्रिक नंबर 2 का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों यदि यहाँ पर आपका प्लस रहे और यहाँ पर माइनस रहे, यदि यहाँ पर प्लस रहे यहाँ पर माइनस रहे तो किसका इस्तेमाल करेंगे, तो प्लस का ही इस्तेमाल करेंगे, यानी इस ऑप्शन का हम इस्तेमाल करेंगे। अगर इन केस में यहाँ पर यदि देखें यहाँ माइनस रहे और यहाँ पर आपका प्लस रहे तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो भी यहाँ पर हम प्लस करेंगे, यानी माइनस यहाँ जो है तो यहाँ पर यदि रहे, प्लस यहाँ पर रहे तो हम इन केस में हम क्या यूज करेंगे, ये प्लस का ही हम यूज करेंगे। इस चीज़ को आप याद रखें। तो कहने की मतलब ये है, यदि यहाँ पर आपका यह प्लस रहे और यहाँ पर माइनस रहे, या यहाँ पर माइनस रहे और यहाँ पर प्लस रहे, यदि चिन्ह दोनों अलग अलग रहे तो आप इन केस में क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस यानी ट्रिक 2 का इस्तेमाल करेंगे। और यदि आपका माइनस ही रहे तो ट्रिक 1 का इस्तेमाल करेंगे क्या। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये प्लस है ये प्लस है तो आप इस्तेमाल क्या करेंगे, माइनस का, जो कि ट्रिक 1 है। और यहाँ पर यदि माइनस रहे और ये माइनस रहे तो ट्रिक 2 का इस्तेमाल करेंगे, जो कि a²+2 है। अब इसका बेसिक कॉन्सेप्ट को हम सीखते हैं, आखिर ये हम कैसे हम बनाते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है, x प्लस 1/x है और इक्वल टू क्या है, यहाँ 5 है। और यहाँ पर आपसे कहा क्या जा रहा है, x स्क्वायर 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा, यही तो कहा रहा था। तो इसे करने के लिए आप करेंगे क्या, यहाँ पर आप स्क्वायर में करेंगे। ये स्क्वायर कैसा करेंगे, तो ये स्क्वायर आपका लागू कहाँ पर होता है, ये लागू होता है a + b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होगा, a² प्लस क्या करेंगे यहाँ पर b² और यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे 2ab, यानी a + b का स्क्वायर करेंगे और इसका a² + b² + 2ab। ये तो फॉर्मूला आप जान रहे हैं। अब इसका यहाँ पर इस्तेमाल कैसे करेंगे, चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आपका क्या हो गया, ये आपका a हो गया और ये आपका b हो गया, इस चीज़ को जान रहे हैं। अब जैसे कि यहाँ पर देखिए ये आपका a² दिया है तो a² यहाँ देने का मतलब ये होता है, तो हम किस चीज़ को हम लेंगे, यानी x को लेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, x पर हम स्क्वायर कर देंगे, प्लस क्या करेंगे, यहाँ b की मान कहा रहा है तो b का मान क्या है, 1/x है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1/x का हम स्क्वायर करेंगे। अब जैसा कि देखें यहाँ पर, अब आपके पास क्या करा, प्लस है यहाँ पर तो यहाँ पर प्लस लिखिए, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 लिखिए, फिर यहाँ गुना रहेगा। a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू x है और यहाँ पर गुना भी है, यहाँ पर गुना लिखिए और 1 यहाँ पर b है तो b क्या है, 1/x है। तो हमने क्या किया, 1/x को लिखा और यहाँ पर देखिए 5 पर स्क्वायर है, यानी कहने का मतलब ये क्या होगा, 25 हो गया। ओके, चलिए जैसा कि देखें
अब इन केस में देखिए इसको इसको यहाँ पर कटा देंगे। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, हमें निकालना है किसका वैल्यू, इसी का तो वैल्यू निकालना है। इसका जैसे ही वैल्यू हमको निकालना है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। अब इक्वल टू यहाँ पर क्या 25 आपके पास है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 25 लिखेंगे। और ये आपका प्लस में 2 में है तो यहाँ आके इस बराबर के साइड में जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 25 में 2 को घटाएंगे कितना होगा, 23 होगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे अभी आप ट्रिक में यहाँ पर 23 को निकाले थे तो यही आपका आंसर, ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट के माध्यम से निकाले तो आपका 23 आ गया। यही इसका मूल मंत्र है और ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, जो कि ट्रिक के माध्यम से हम सीखेंगे। आपको दोस्तों याद रहे, इस कॉन्सेप्ट को याद करेंगे तो इसमें से 2 क्वेश्चन अवश्य एग्जाम में पूछे जाते हैं जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसे कि दोस्तों क्वेश्चन देख रहे हैं कि x प्लस 1/x = 3 हो तो x² प्लस 1/x² का वैल्यू क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। तो अभी आपको हम बताए कि यदि यहाँ पर प्लस रहे और यहाँ आपका प्लस रहे तो यूज किसका करेंगे, आपका माइनस का यूज करेंगे। यानी कहने का मतलब a² - 2 का हम यूज करेंगे। तो a का वैल्यू क्या है, आपका 3 यहाँ पर है तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 पर स्क्वायर करेंगे और माइनस आपका 2 है तो 2 लिख दीजिए। अब यहाँ पर करना क्या है, तो 3 तिया आपके पास यहाँ देखेंगे 9 होता है तो यहाँ कितना हो गया, 3 तिया 9 हो गया तो 9 लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, यहाँ आपका 2 है तो 9 में 2 को घटाएंगे दोस्तों तो कितना होगा, 7 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपके लिए दोस्तों सही रहेगा। आई होप को आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन को यदि पूछा जाए कि यहाँ पर क्या करेंगे, x - 1/x इक्वल टू कितना है, 4 है, 4 हाँ। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या करे, x² प्लस 1/x² का मान क्या होगा। ये अगर आपसे क्वेश्चन को पूछा जाए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए इसको देखते हैं। यहाँ आपका माइनस है, यहाँ आपका प्लस है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस रहने से हम कौन सूत्र का इस्तेमाल करते हैं, तो a² और यहाँ पर लिखेंगे प्लस लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। a का मतलब ये हो गया 4 है दोस्तों, तो 4 पर क्या करेंगे, स्क्वायर दे देंगे, प्लस है तो प्लस दे दीजिए। यहाँ पर 4 को स्क्वायर है यानी 4 × 16 हो गया दोस्तों। और यहाँ पर देखिए प्लस 2 लिखेंगे तो यहाँ कितना होगा, 16 और 2 कितना होगा, 18 होगा। यानी कहने का मतलब है ये जो क्वेश्चन इसका दिया है x - 1/x = 4 हो तो x² प्लस 1/x² का आंसर क्या होगा दोस्तों, तो 18 होगा। इस चीज़ को आप नोट कर लें। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसा कि प्यारे दोस्तों क्वेश्चन को देख रहे हैं, यदि x प्लस 1/x बराबर 3 हो तो x - 1/x का मान क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन को पूछा गया। और इस तरह देख रहे हैं आपके पास 4 आंसर है। तो आपको अभी हम ट्रिक को क्या बताए, a² प्लस 2 करने का ट्रिक बताए, a² - 2 का ट्रिक बताए। ये 2 ट्रिक को अभी आप पढ़े, तो अगर आप ये 2 ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे तो इसका आंसर ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ तो अभी हम 2 चीज़ को हम तो पढ़ ली इस ट्रिक के माध्यम से, लेकिन ये ट्रिक कहाँ यूज होता है, जहाँ पर यदि यहाँ आपका स्क्वायर रहे तब। यहाँ पर देखिए आपका स्क्वायर यहाँ पर नहीं है, स्क्वायर यदि यहाँ पर नहीं है तो आप क्या करेंगे, इस ट्रिक का हम यूज नहीं करेंगे। यानी इस तरह से विभिन्न प्रकार के बहुत तरह क्वेश्चन हैं तो जो आपको हम इस वीडियो के माध्यम से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। तो इसका हम आंसर कैसे निकालेंगे, तो याद रहे इस आंसर को निकालने के लिए आप थोड़ा सा समय को निकालिए और समझने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर यदि देखा जाए ये प्लस है और ये माइनस है तो दोस्तों इसको करेंगे क्या, तो यहाँ पर करेंगे a² और यहाँ पर माइनस देंगे और यहाँ पर जैसे आपके पास यदि दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर क्या कर रहा है, 4 का हम इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, √अंडर को लगा देंगे। अब यहाँ पर यदि देखा जाए a² है तो a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू आपके पास 3 है तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 को लिखेंगे और यहाँ आपका माइनस रहेगा और यहाँ आपका 4 है तो 4 लिखेंगे और ये क्या है, √अंडर लगा देंगे। 3 × 9 हो जाएगा दोस्तों, तो 9 लिखिए, माइनस है माइनस लिखिए और यहाँ पर क्या करेंगे, 4 को लिखेंगे। तो आप तो कहेंगे इस तरह से आंसर को निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 में 4 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। 5 होगा नहीं, ये √अंडर में है तो ये क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि x प्लस 1/x = 3 हो तो x - 1/x का आंसर बच्चों क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपके लिए सही रहेगा। तो इसे जो है अभी आप जो इसको निकाल ले तो ये आपके लिए कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से आप निकाल सकेंगे। यानी पहला ट्रिक को ये पढ़े, दूसरी ट्रिक को ये पढ़े और तीसरी ट्रिक को ये पढ़े। तो इस चीज़ को अभी से आप नोट्स तैयार कर लें, ये प्रत्येक दिन आपको अपडेट की जाएगी। अभी बहुत सारे क्वेश्चन पड़े हुए हैं जो आपको प्रत्येक दिन हम देते रहेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसा कि दोस्तों क्वेश्चन को देख रहे हैं, x - 1/x = 5 हो तो x प्लस 1/x का मान क्या होगा। ये आपके पास 4 ऑप्शन है, वीडियो को रोकें
और आप अपना प्रैक्टिस को जारी रखें कैसे इसको बनाएंगे। तो यदि आपको बताए यहाँ पर ये ट्रिक का इस्तेमाल कौन सा होगा, तो वो ट्रिक का इस्तेमाल आप करेंगे। वो ट्रिक आपका है a² + 4 और ये आपका रूट अंडर रहेगा। ये इस्तेमाल कहाँ करते हैं, यदि यहाँ पर आपका ना स्क्वायर हो, ना क्यू हो, ना 4 दिया हुआ पावर पर, तो यहाँ पर देखेंगे ये इंडिपेंडेंट रहता है। तो यदि पावर नहीं रहे तो आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे और इसको बना लेंगे। तो a का वैल्यू कितना है, 5 है। 5 पर कितना होगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो 5 में 25 हो जाएगा, माइनस देंगे, यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 को लिखेंगे। और यहाँ पर यदि देखा जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 25 और 4 को जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 29 आपका हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपके लिए दोस्तों सही रहेगा। आई होप को आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आइए चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसे कि दोस्तों क्वेश्चन देख रहे हैं क्या करा कि x - 1/x = 4 हो, तो x + 1/x का मान क्या होगा, √20, √21 या 16 या 4 होगा। ये आपसे पूछा गया है। तो यदि यहाँ पर देखिए स्क्वायर आपका नहीं दिया हुआ है तो हम ट्रिक का कौन सा इस्तेमाल करेंगे, तो ट्रिक आपका हो जाएगा दोस्तों a² + 4 होगा और ये रूट अंडर में लगा देंगे। तो a का वैल्यू कितना, 4 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4 को स्क्वायर लगा देंगे, प्लस है प्लस दीजिए, और यहाँ 4 है तो 4 को लिख लीजिए। 4 पर स्क्वायर है तो कितना होगा, 4 × 16 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 16 लिख लीजिए। और ये क्या है, +4, तो यहाँ पर +4 लिखेंगे, और ये क्या है, रूट अंडर में आपका है। तो यहाँ पर यदि ऐसा करेंगे तो 16 और 4 को जोड़ेंगे दोस्तों कितना होगा, तो √20 इसका हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर ए आपके लिए दोस्तों सही रहेगा। आई होप को आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और इसी तरह से क्लास लेने के लिए प्यारे दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा